अच्छा जी, अब ये हमारे पास ये इक्वेशन थी, इसके अंदर ये हमारे पास ये मतलब वन इक्वेशन है तो इसको हमने खोल लिया। अब हमने लैम्डा वन यानी लैम्डा वन की सारी वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, ये हमने लैम्डा टू पे सारी वैल्यू, अब हमने क्या किया, लैम्डा वन हमारे पास लैम्डा वन की ये ये है। ठीक है, और इसकी ये हमारे पास इक्वेशन क्या थी, ये थी। ठीक है, तो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ पे सी, हाँ यहाँ पे सी भी आएगा बड़ा सा, तो यहाँ पे सी एक्स और सी वाई रहेगा। बाकी ये दोनों चीज़ें हैं तो इसको हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास सी एक्स प्लस सी वाई बचा, और ये चीज़ हमारे पास ये चीज़ बन गई। क्या किया हमने, ऑब्जर्वेटिविटी ऑफ ई एक्स, ऑब्जर्वेटिविटी ऑफ ई वाई, ये दोनों पुट कर दिए इसके अंदर। बी तो हमारे पास वन वन था तो ख़त्म हो गया, सी एक्स और सी वाई हमें मालूम करना है। ठीक है, और ये वाली चीज़ जो थी हमारे पास पीछे दी हुई थी, लैम्डा जो है हमारे पास ए एक्स, इसकी जो वैल्यू जैसे हमारे पास लिखी हुई थी 0.678 ठीक है, तो ये वो वाली वैल्यू है इसकी। और ए वाई की वैल्यू जो है वो ये है, तो इसको पीछे कर, इसको मैं ऐसे मार्क करता हूँ। ओफो, ठीक है, ये लैम्डा टू है, तो लैम्डा टू पे जो आपकी ए वाई की वैल्यू थी वो ये थी, आपने इक्वेशन में पुट की। लैम्डा की जो थी वैल्यू ये थी। ठीक है, 0.720, ये लैम्डा वन है, ये लैम्डा टू है आपके पास। इस पे जो मोलर ऑब्जर्वेटिविटी ऑफ ए, मोलर ऑब्जर्वेटिविटी ऑफ बी, ये दोनों आपने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है जी, अब यहाँ पे कॉमन नहीं निकल सकता तो हमने इस इक्वेशन को ऐसे ही छोड़ दिया। हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर वन ली, ये वाली इक्वेशन को, और इसमें से हमने क्या किया, सी एक्स को कॉमन ले लिया। ठीक है, हमने सी एक्स को यहाँ पे कॉमन ले लिया। यहाँ पे सी एक्स को कॉमन इस तरीके से किया है, ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, इसको यहाँ पर है, हम सी एक्स 16 सी एक्स को एक जगह ले आए। ठीक है जी, 16 सी एक्स हमारे पास ये रहा, 16 सी एक्स को एक जगह ले आए, और इसको जो है हमने इधर ले जाके इसमें माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। और 16 जो है वो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाके वो डिवाइड हो गया। अब जो है हमने सी एक्स की वैल्यू जो हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ रही है, इसको ले जाके हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है जी, तो हमारे पास ये क्या इक्वेशन बन गई, 19, ये पूरी वैल्यू आ गई हमारे प्लस प्लस ये और ये। अब अब हमने थोड़ा सी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का काम किया। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा सा और करीब कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। हाँ, अब इसको हमने इस दोनों को आपस से डिवाइड किया, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया। ठीक है, या तो आप ये कर सकते हैं, या तो आप 19 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, या तो आप ये काम कर सकते हैं, या तो आप 16 को इससे डिवाइड कर दें। तीन आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, कौन कौन सा, मैं फिर से बता देता हूँ कि आप इसको इससे डिवाइड करें और इसको डिवाइड करें और माइनस करके यहाँ पे लिख दें, या तो आप जो है इसको सीधा इससे डिवाइड कर दें। तो हमने जो है 19 को सीधा 16 से डिवाइड किया, मतलब 16 को हमने बाहर निकाल दिया इस तरीके से कि 19/16 हो गया। ठीक है, और ब्रैकेट में आपकी सीधी सीधी जो ऊपर वाली चीज़ है यहाँ पर आ गई, 16 यहाँ बाहर आ गया, तो 19 को 16 से डिवाइड किया तो आपके पास ये आंसर आया। ये आपके पास वही इक्वेशन रही। अब फिर आपने जो है इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास ये आंसर आया 1.1875 को हमने 0.677 की मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया, और इसको हमने जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे सी वाई आएगा, ये क्या लिखा हुआ है, ये है 15 सी वाई, इसको दोबारा लिख देता हूँ, 15 सी वाई। ठीक है, अब 19 -19 सी वाई को प्लस 15 सी वाई से हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या आया,
माइनस में से प्लस गया, माइनस बढ़ा था तो माइनस करना आ गया, 19 में से 5 गया, 15 गया, तो हमारे पास 4CY का आंसर आ गया। ठीक है जी, और हमारे पास ये चीज़ बची थी। अभी यहाँ पे जाके प्लस हो रहा था, तो यहाँ पे जाके हमने इसको माइनस कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, और यहाँ पे -4, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि ये ऐसे बनेगा 0.720 माइनस ये वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू -0.4, यहाँ पे पॉइंट आएगा 0.4CY। ठीक है, ये वैल्यू आपकी पूरी यहाँ पर उठकर आ जाएगी। आपने जब माइनस कर लिया तो आपके पास ये आ गया। ठीक है, अच्छा अभी जो है हमने यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस इधर चला जाएगा। ऑल्दो कि इसको जब हम इसके अंदर माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू ये पॉजिटिव में आएगी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव था और हमें CY पॉजिटिव में चाहिए था, तो इसलिए हम इसको उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। इसको मैं अगर दोबारा यहाँ पे लिख के दिखा सकूँ कि हमने क्या किया, इसको इधर ले जाके यहाँ पे माइनस कर दिया, हमारे पास इसका आंसर बना। तो टाइप के लिए है यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट। यहाँ पे टाइप हो नहीं रहा है, शायद कुछ मसला हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको वैसे ही लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाके इससे माइनस होगा तो आपकी ये वाली वैल्यू बनेगी, ये बनेगा आपके पास 0.0956। ठीक है, ये इज इक्वल्स टू माइनस 0.4CY। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, माइनस को इधर ले जाएंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, -0.756 इज इक्वल्स टू 0.4CY, यानी कि ये बन जाएगा -0.795 6 is equals to 0.CY। तो CY को फिर यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई तो डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो CY की वैल्यू आएगी वो ये बनेगी 0.01698। अब इस CY की वैल्यू को ले जाके अगर आप चाहें तो, ओहो ये यहाँ पर आया है, जब मैंने क्लिक किया था वो सबका सब इधर ही आ गया। ठीक है, आप CY की वैल्यू को जाके जो है यहाँ पे पुट कर दें। ठीक है जी, यहाँ पे पुट कर दें तो आपके पास CX की वैल्यू आ जाएगी, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, हमारे पास इस तरीके से CY और CX की वैल्यू